हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, जो एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, अक्षीय अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के दे दी है। ठीक है ना, जिसने वो वीडियो नहीं देखा पहले जाकर के वो वीडियो देखिए। ठीक है ना, उसके बाद निरक्षीय वाला देखना है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ड्राइंग ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ड्राइंग आती है, ठीक है ना, तो सवाल ऐसे चुटकियों में कर दोगे आप। चलो देखते हैं। सबसे पहले द्विध्रुव की बात होती है तो दो ध्रुव लेना पड़ता है हमको। ठीक है ना, तो पहले तो दो ध्रुव ले लीजिए। चलिए पहले द्विध्रुव ले लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे ले लेते हैं माइनस क्यू और यहाँ पे ले लेते हैं प्लस क्यू। अब द्विध्रुव है तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से समान अंतर पे होंगे। ठीक है ना, तो हम बीच में मान लेते हैं कोई ओ बिंदु है। ये ओ बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग एल ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो टोटल जो दूरी रहेगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2l। ठीक है, ये हो गया आपकी टोटल डिस्टेंस 2l। अब देखो, अक्षीय वाली स्थिति में हम लोग क्या करते थे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापनी थी वो अक्ष पे यानी यहाँ पे कहीं पे मापते थे। ठीक है ना, अक्ष पे ही मापते थे। लेकिन ये क्या है, निरक्षीय स्थिति है। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, अक्ष पे नहीं मापेंगे हम लोग, निरक्षीय यानी अक्ष पे नहीं है वो। तो हम मान लेते हैं वो बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको नाम लेते हैं पी। मुझे यहाँ पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमें नहीं पता है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मुझे पता है आर। वो दूरी ले लेते हैं, कितनी है, आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है। सेम यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपको क्या है, नहीं पता है। ठीक है ना, तो वो दूरी हमको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे जब सदिश है, ठीक है ना, जो क्षेत्र की तीव्रता निकालने में सदिश राशि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ होगा ये E1 cos, सॉरी cos नहीं, ऊपर साइन आएगा, E1 साइन थीटा, नीचे आएगा आपका E2 cos थीटा। ठीक है, इसके समांतर आएगा आपका E1 cos थीटा और इसमें आएगा आपका E2 cos थीटा। और ये दोनों के परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इसके समांतर होगा। ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे मुझे इसका मान निकालना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे के क्या एकदम लंब है। ठीक है ना, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को नाबूद कर देंगे, एक दूसरे के असर नाबूद कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, यहाँ पे मैं कैंसिल का सिंबल लगाता हूँ, ये हो जाएगा कैंसल। बचेगा क्या, सिर्फ ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचेगा। ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पहले प्लस के लिए निकाल लेंगे, यानी इस आवेश से यहाँ तक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस आवेश से यहाँ तक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए हमको दूरी तो चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए होगी। ठीक है ना, तो वो कैसे निकलेगी, ध्यान देना। यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये 90 का कोण बन रहा है, कितने का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनना, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस लगाने पर, चलिए त्रिभुज में पाइथागोरस लगाते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी। ठीक है दोस्तों, हम ये वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगा रहे हैं, पी ओ बी में। तो त्रिभुज पी ओ बी में पाइथागोरस लगाएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पीबी। पीबी हो जाएगा तुम्हारा कर्ण, ये जो हो जाएगा तुम्हारा क्या, लंब, ओपी स्क्वायर। और ये जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि ओबी स्क्वायर। अब देखो, हमको निकालना है पीबी स्क्वायर, तो पीबी स्क्वायर को यूं ही रख दो। ओपी हमको दिया हुआ है कितना, आर। देखो यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, अगर ये आ जाएगा आपको तो आगे कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। ओपी मिल गया आर, ओबी कितना है मेरे पास में, एल। ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पीबी, तो पीबी बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में,
क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गए हमको ये वाली दूरी जो चाहिए थी। ये दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे जितनी दूरी है सेम वही दूरी यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो दोनों की दूरी क्या मिलने वाली है अपने को, सेम। तो यहाँ पे मिल जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में दोनों दूरी क्या होगी, समान होगी। अब हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले माइनस क्यू का पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो माइनस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर सेम वही ए क्यू अपॉन में कितना आएगा, आर। आर कितना है मेरे पास में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का आर स्क्वायर आता है नीचे। ठीक है, देखो ध्यान से फॉर्मूला देखोगे आप लोग तो के क्यू अपॉन क्या आता है, आर स्क्वायर। ये तो मैंने आर रखा ना सिर्फ अभी, यहाँ पे बाहर का स्क्वायर तो है मेरे पास में। ठीक है ना, ये और ये पूरा का पूरा रूट में है, ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा किसमें है, रूट में है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कॉस थीटा है। ठीक है, तो पहले E1 का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, तो E1 कॉस थीटा तो रहेगा ना साथ में, E1 की जगह पे ये रख दिया पूरा पूरा। देखो E1 कॉस थीटा है ना, पहले E1 की वैल्यू डाल दी ना, ये रही ना E1 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में ये ई की वैल्यू रखिए, फिर ये कॉस थीटा तो रहेगा ना मेरे पास में। ठीक है, ये वही वैल्यू रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, E2 निकाल देंगे। ठीक है ना, E2 cos थीटा, यानी कि इस वाले आवेश की वजह से, प्लस वाले आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ E2 बराबर EQ अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका cos थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास में, E1 बराबर के क्यू कॉस थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। सेम इसी प्रकार से E2 बराबर क्या बचेगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ई, और ई कैसे निकलेगा दोस्तों, E1 प्लस E2 करते हैं। चलो, तो E बराबर आ जाएगा आपका, E1 कितना मिला मेरा, ए क्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम E2 कितना मिला है, ए क्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देखो दोनों सेम टू सेम है, दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे सिंपल। ये एक और ये एक कितना हो जाएगा, दो, दो के क्यू कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास में यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, देखो। ओके, हम क्या करेंगे, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे और इसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो चलो cos थीटा की वैल्यू निकाल के देता हूँ आपको। चलो रेड पेन से लिख देता हूँ, cos थीटा की वैल्यू निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, cos थीटा का अगर जिसको फॉर्मूला ना पता हो याद रखना, cos थीटा बराबर होता है पास की भुजा बट्टे में कर्ण। ठीक है, तो cos थीटा आपका आ जाएगा
पास की भुजा देखो, यहाँ ट्राइंगल पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है और थीटा हम लोग क्या लेने वाले, यहाँ पे लेने वाले। ठीक है दोस्तों, थीटा हम लोग यहाँ पे लेंगे, ये हो जाएगी सामने की भुजा, जहाँ थीटा बनता है उसके सामने सामने की भुजा होती है। और ये तो कर्ण है, फिक्स है, ये तो कर्ण रहता ही है, ये तो कभी चेंज नहीं होता, ये कर्ण है, ये सामने की भुजा है, तो बचा क्या, ये पास की भुजा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या है, पास की भुजा लेनी, तो पास की भुजा कितनी है मेरे पास में, देखो यहाँ से यहाँ तक एल है, तो पास की भुजा तो एल मिल गई। ठीक है ना, और कर्ण कितना है मेरे पास में, कर्ण है देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, हम कोस थीटा को क्या करेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, कोस थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल देते हैं। चलो, तो ई बराबर हो जाएगा आपके पास में 2k/q, कोस थीटा की जगह पे रखना एल, देखो एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ई बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखो, के को अगर आप साइड में रख देते हो, यहाँ क्या बचेगा 2ql, और 2ql तुमको पता है क्या है, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ रूट में आएगा, सॉरी दोस्तों सुधार लेना, ये रूट में था ना, यहाँ तो रूट आएगा ना। ओके, ये आपका आ जाएगा रूट में, अंडर रूट में रहेगा ये वाला। ओके, तो देखो यहाँ बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, रूट का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब देखो ई बराबर, अब जैसा कि मैंने बताया 2ql क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। ठीक है, यानी कि p है, डायपोल मोमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे k, और पूरे की जगह पे लिख देंगे p। ठीक है, 2ql की जगह पे लिख देंगे p। अब नीचे ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक तो है, अब दोनों गुणा में है, गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाएंगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे घात पहले की 1 और दूसरे की 1/2, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो क्या बचेगा आपका ई बराबर KP डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, चलो 1 प्लस 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज, KP डिवाइड में यहाँ पे जो आर की जो वैल्यू है वो एल से काफी बड़ी है, एल जो है बहुत छोटा है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये एल इतना है और आर क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, एल जो है काफी छोटा है किससे, आर से, अगर एल बहुत छोटा है आर से तो हम क्या कर सकते हैं, एल को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, हम उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एल निकल जाएगा आपका, तो बचेगा क्या, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और बाहर क्या बचेगी आपकी 3/2 बचेगी। ठीक है, 3/2। अब देखिए ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका KP अपॉन में r³, जो कि निरक्षीय बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सोल्व किया है। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप आप देखने जाओगे, ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे समझ आ जाने वाले। ठीक है ना, तो आई होप आपको दोस्तों समझ आया होगा। ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।